हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। मेरा नाम है सुनील और आज 26 नवंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम भी चलाते हैं तो स्टार आईक्यू एजुकेशन सर्च करके फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को फॉलो जरूर करिएगा। बैंक एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुनहरा सा ऑफर है। एसबीआई पीओ आप सभी को पता है कि बहुत ही नजदीक है, 31 दिसंबर 2020 को होने वाला है और इसके लिए अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा सा ऑफर लेके आया है। इस टाइम का भरपूर फायदा उठाने के लिए अनअकैडमी के साथ में आप लोग इस टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर अंकुश लांबा सर और आशीष अरोड़ा सर और निमिषा बंसल मैम आपके लिए स्पेशली बेस्ट फ्री टेस्ट सीरीज लेके आए हैं जो कि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स बेस पे होगी। इसमें स्पेशली रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश टेस्ट सीरीज होगी और सेम डे उनका एनालिसिस भी होगा। यह टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 29 नवंबर से, तो जल्दी से एनरोल करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक और अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक करें और एग्जाम क्रैक करें अनअकैडमी के साथ में। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा? किस अभियान के तहत हरियाणा में जिला मुख्यालय और गांव के अंदर जो है पुस्तकालयों की स्थापना होगी? मैं आपको बता देता हूं, हरियाणा के हर गांव के अंदर जो है पुस्तकालयों की स्थापना होने वाली है। ये रिसेंटली घोषणा की है हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर ने और इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ग्राम स्वराज अभियान, यानी कि ए ऑप्शन जो था वो बिल्कुल ओके था। बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? हरियाणा में टोल नाकों पर कब से कैश लेन खत्म करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है? देखिएगा, आपको मैं बता देता हूं कि दिसंबर 2019 की बात थी, तब से जो है जो हमारा केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि जितने भी टोल प्लाजा है वहां पे जो है वो कैश लेन खत्म करके फास्ट टैग लगाया जाए। अब उसकी डेट को फिर आगे बढ़ा के किया था, 15 जनवरी 2020 कर दिया था। फिर जो है कुछ तो टोल लाइन जो है कैश वाली जो है हटा के मतलब वहां पे फास्ट टैग कर दिया, लेकिन 2 लाइन जो है वो कैश के लिए स्पेशली छोड़ी गई थी। लेकिन अभी जो है आने वाले 1 दिसंबर से जो है हरियाणा के अंदर जितनी भी कैश वाली लाइनें हैं उनको बंद किया जाएगा और 100% जो है उन्हें कैशलेस या यूं कहिएगा फास्ट टैग लगाया जाएगा। अब इसके पीछे देखो बहुत सारे तर्क हो सकते हैं। आप सोचेंगे कि सर इसका रीजन क्या है? देखो, इसका सीधा सा रीजन क्या होता है, पहले तो ये टेक्निक कैसे काम करती है। बेसिकली हमारी गाड़ी के जो फ्रंट आपका मिरर होता है वहां पे एक स्टिकर लगा होता है और उस पर क्यूआर कोड होता है। एक आरएफआईडी टेक्निक होती है, आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक होती है, उसके थ्रू कैमरा जो है इसे स्कैन करता है और इसके अंदर ये प्रीपेड होता है। जो भी इसके अंदर बैलेंस होता है वो अपने आप डिटेक्ट हो जाता है। बेसिकली जैसे हम लोग अपने मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं, सेम वैसे ही वर्क करता है। अब इसका बेनिफिट तो ये होता है कि कुछ कैश जब हम लोग देते हैं तो उससे कुछ कम पैसे लगते हैं। सेकंड वन ये होता है कि थोड़ा फास्ट होता है कम्युनिकेशन का वे, मतलब आप अगर जाते हैं तो बहुत ही तेजी से गाड़ी आप चला सकते हैं, मतलब आपको वहां पे रुकना नहीं पड़ेगा, टाइम खराब नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट ये देखने को मिल सकता है कि हमारी गाड़ियों की ट्रैकिंग तो होगी ना भाई, हम लोग यहाँ से कहीं जा रहे हैं तो हमारा पता तो होगा ना गवर्नमेंट को कि हाँ ये गाड़ी अब यहाँ पहुंच गई, ये गाड़ी वहां पहुंच गई। तो सिक्योरिटी पर्पज के लिए लोग थोड़ा यहाँ पे डाउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। और ये फिलहाल के लिए हिसार, पानीपत, सोनीपत, रोहतक टोल प्लाजा जो है वहां पे 65 से 75% जो है फास्ट टैग लग चुके हैं। अभी तक 30-35% रिमेनिंग है, तो जल्द ही वहां पे भी लगा देने की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा भाजपा के नए प्रभारी विनोद तावड़े और सह प्रभारी अन्नपूर्णा देवी कब से कार्यभार संभाल रहे हैं? मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि महाराष्ट्र से विनोद तावड़े जो है वो हरियाणा के भाजपा प्रभारी बनने वाले हैं, नए प्रभारी। और ये आज से ही यानी कि 26 नवंबर 2020 से ही जो है कार्यभार संभाल रहे हैं, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है मनोज जी। और दूसरी बात है, आपको देखना है कि ये जो दिख रही है आपको, ये झारखंड की रहने वाली है महिला नेत्री अन्नपूर्णा देवी। अच्छा, आप झारखंड के बारे में कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, तब तक आपको मैं महाराष्ट्र के बारे में बता देता हूं। महाराष्ट्र के राजधानी क्या है? मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है। महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम भगत सिंह कोश्यारी है। महाराष्ट्र भारत का वो राज्य है जहां पे एक लातूर नामक जगह है जहां पे ट्रेन द्वारा पानी पहुंचाया गया था और सूखाग्रस्त इलाका है वो, ये भी याद कर सकते हैं आप लोग। महाराष्ट्र में एक नाहवा सेवा बंदरगाह है जिसको हम लोग जेएनपी पोर्ट कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि भारत का सबसे तेजी से ग्रो होता हुआ कृत्रिम बंदरगाह है। और भारत के अंदर मुंबई पोर्ट है जो भारत का सबसे बिजी पोर्ट है, याद रखिएगा। और प्राकृतिक बंदरगाह भी वही है, ठीक है।
चलिए आगे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, किस गांव की मंजू रानी इस बार 51 किलोग्राम में ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करना चाहती है, जो 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में दुनिया की दूसरे नंबर की खिलाड़ी है। तो मंजू रानी जो है वो इस बार आपका जो ओलंपिक होगा उसके अंदर भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहती है, और जो ये पहले पहले जो है 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में दुनिया के दूसरे नंबर की खिलाड़ी है। इनका गांव है रोहतक जिले का रिठाल फोगाट गांव, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है मंजू रानी। इन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किया और इसके साथ में इनकी काफी सारी उपलब्धियां हैं। जैसे 2020 में 48 किलोग्राम में दुनिया की दूसरे नंबर की बॉक्सर बनी थी। 2019 अक्टूबर के अंदर वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था। जुलाई 2019 में थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता। मई 2019 में इंडिया ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता। फरवरी 2019 में बुल्गारिया में हुए इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में सिल्वर जीता, और एलाइट वुमेन इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी इन्होंने गोल्ड जीता हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी विभागों के कार्यालय व शाखाओं में संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया है। यह दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस जो है हरियाणा राज्य के सभी सरकारी विभाग और कार्यालयों में मनाया जाएगा। यह दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है, यानी कि 26 नवंबर को। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26th ऑफ नवंबर। अच्छा, ये सर क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ था, और इसे मनाना शुरू किया था हमने 26 नवंबर 2015 से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती पे। सर हमारा संविधान कितने दिनों में बना था? 2 साल 11 महीने 18 दिन में जो है ये पूरा बना था। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको जरूर याद रखना होगा इस क्वेश्चन को। और इसे जितने भी हरियाणा के विभाग हैं उन सभी के अंदर मनाया जाएगा आज ही के दिन, और जनरली वहां पे जो है गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए कहा जाएगा रिगार्डिंग कोविड-19। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हरियाणा सरकार ने बुधवार को 2 HCS यानी कि हरियाणा सिविल सर्विस कमीशन अधिकारी जो है और उनको स्थानांतरण के आदेश जारी किए हैं। इनके नाम क्या है? 2 HCS अधिकारी का ट्रांसफर हुआ है रिसेंटली। उनमें से एक का नाम है सत्येंद्र दूहन और दूसरे का नाम है निशु सिंगल, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। सर इन्हें ट्रांसफर किया किसने है? तो हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी जिनका नाम है विजय वर्धन, उन्होंने ट्रांसफर ऑर्डर दिए हैं। ठीक है, जो सत्येंद्र है, ठीक है, आपको देखना होगा कि HCS कौन से बैच के हैं? 2004 के हैं। इन्हें एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर बना दिया है पलवल का। और बेसिकली रिमार्क्स क्या है? क्योंकि रिलीव हुई है मिस मोनिका गुप्ता जो कि IAS अधिकारी है, ठीक है, उनकी जगह पे अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट हुई थी तो करके। निशु सिंगल जो है HCS है 2011 बैच की, सेक्रेटरी ऑफ RTA पंचकुला इन एडिशन टू हर प्रेजेंट ड्यूटीज, और वो भी अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट के तहत। ठीक है, विजय वर्धन अभी बने थे हमारे हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी। इनसे पहले केशनी आनंद अरोड़ा थी, ये भी बात आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो हरियाणा सरकार ने किसानों के आंदोलन की वजह से हरियाणा में तमाम जगह और पंजाब बॉर्डर पे कौन सी धारा लगाई है? आप सभी को पता है कि 26, 27 और 28 3 दिनों के लिए हरियाणा, पंजाब, सिरसा, फतेहाबाद और कुछ जिले जैसे जींद वगैरह वहां पे धारा 144 लगा दी गई है। और इस धारा का सीधा सा मतलब होता है कि 5 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ में इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हाल ही में सर छोटू राम की हरियाणा में कौन सी जयंती मनाई गई है? वन ऑफ द ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर छोटू राम की जो है रिसेंटली 139वीं जयंती मनाई गई है हरियाणा में। बी ऑप्शन सही है। इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1881 को। इनका जन्म वैसे हुआ था रोहतक एक छोटे से गांव गढ़ी सांपला में, लेकिन उस समय ये जो है ना झज्जर नहीं था, क्योंकि झज्जर उस समय रोहतक जिले के अंदर ही आता था। वर्तमान में झज्जर कह सकते हैं हम लोग। और झज्जर जो है कहते हैं कि इन्हीं की नाम की वजह से कहीं झज्जर नाम पड़ा है इनका। डाक विभाग ने 1959 में इनकी स्मृति के लिए एक डाक टिकट भी जारी किया है। इनकी जो एजुकेशन है वो सेंट स्टेफन कॉलेज से हुई है, ये भी याद रख सकते हैं। और राजनीतिक पार्टी भी याद कर सकते हैं, संघवादी पार्टी। ठीक है, उसके अलावा जो आप बात यहां पे याद करेंगे, इनका वास्तविक नाम राय रिचपाल था। ये अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, इस करके इनको छोटू राम से ही पुकारने लग गए थे। हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऑफिशियली ट्वीट करके भी महान क्रांतिकारी समाज सुधारक दीन बंधु सर छोटू राम की जयंती पे जो है नमन का एक संदेश जो है वो भी प्रवाहित किया है। हरियाणा सरकार ने लव जिहाद पर कानून की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मंत्री अनिल विज ने कितनी सदस्यीय कमेटी बनाई है? वन ऑफ द ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की तर्ज पे हरियाणा में भी लव जिहाद कानून बनेगा और इसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाए जाने की घोषणा की है अभी हाल ही में हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री है अनिल विज के द्वारा। ठीक है,
और ये तो किस लिए कमेटी बनेगी, देखो इनके ट्वीट में ये बात लिखी थी। अनिल विज ने कहा है कि जो लव जिहाद है इसके खिलाफ कानून बनाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी इस समय दूसरे राज्यों के कानून का अध्ययन कर रही है और विचार विमर्श के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इस कमेटी के सदस्य होंगे गृह सचिव जो आईएएस टी.एल. सत्यप्रकाश, एडीजीपी आईएएस नवदीप सिंह विर्क, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, और एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक मनचंदा। इनका ये ऑफिशियल ट्वीट है, आप लोग देख सकते हैं ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि कब से हरियाणा के 8 शहरों के 93 सेक्टर की सीवरेज व पेयजल व्यवस्था संभालेगा नगर निगम। तो नगर निगम जो है ये अभी आने वाले 1 दिसंबर से ही जो है संभालने वाला है 93 सेक्टर्स की सीवरेज व्यवस्था को। ठीक है, 1 दिसंबर 2020 से हरियाणा प्रदेश के पंचकुला, अंबाला, करनाल, जगाधरी, हिसार, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, इनके कुल 93 सेक्टर की पेयजल और सीवरेज व्यवस्था संभालने जा रहा है हरियाणा का नगर निगम। ठीक है, इसको जो स्थानांतरित किया जा रहा है, ये बात आप याद रखिए, किससे, एचएसवीपी से जो है निगम को इसे स्थानांतरित किया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और ये घोषणा की किसने है, अभी हमें मतलब जानकारी दी किसने है, रामजी लाल जो कि चीफ इंजीनियर है हिसार के। ठीक है, इससे होगा क्या, सीवरेज और पेयजल व्यवस्था है उनका रख रखाव थोड़ा अच्छा होगा और उनकी नियमों की कार्रवाई या पालना भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जानते हैं कि एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व न्यायाधीश मदन भीमराव लोकुर के तहत स्टबल बर्निंग की निगरानी के लिए 1 मैन पैनल नियुक्त किया है। कितने राज्यों के लिए, तो ये पैनल नियुक्त किया है 3 राज्यों के लिए। 3 राज्यों में हरियाणा, पंजाब और यूपी का नाम आता है। ठीक है, मतलब क्या है कि जो पराली होती है उस पराली को जलाने से रोकने के लिए या किस तरीके से कंट्रोल करने के लिए अभी रिसेंटली जो है ये पैनल नियुक्त किया है मदन भीमराव लोकुर ने। ठीक है, पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं ये। ठीक है, 3 राज्य स्पेशली जिसमें पंजाब, हरियाणा और यूपी का नाम आता है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारने के लिए जो एनसीआर रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर। और बेसिकली स्टबल बर्निंग होता क्या है, इट इज द एक्ट ऑफ सेटिंग फायर टू क्रॉप। बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो फसल होती है उसके अवशेष ही होते हैं जो जनरली सितंबर और अक्टूबर महीने के दौरान जलाए जाते हैं। इट इज द चीपेस्ट एंड फास्टेस्ट वे टू गेट रीड द स्टबल। बेसिकली बहुत ही सस्ता और बहुत ही आसान और बहुत तेजी वाला काम होता है, क्योंकि अगली नेक्स्ट विंटर क्रॉप रबी जो होती है किसानों को लगानी होती है। तो ठीक है, हम लोग इतना ही जानेंगे आज के क्वेश्चनों के अंदर। और एक बात और इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना 1950 में हुई है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का केंद्र सरकार की ओर से 400वां सालाना प्रकाशोत्सव 2021 में मनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने देश भर के 70 सदस्यीय केंद्रीय समिति गठित की है। इस कमेटी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और किसको सदस्य मनोनीत किया है और किस लिए किया है। ऑप्शन है आपके सरदार संदीप सिंह, किरण रिजिजू, कंवर पाल गुर्जर और इनमें से कोई नहीं। उन तीनों के बारे में आप विस्तार से बताइए। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।